हेलो स्टूडेंट, दिस इज आरती। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ज्योग्राफी 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। हमने आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा रिसोर्सेज प्लानिंग। इससे पहले हम वीडियो में क्या क्या चीजें कवर कर चुके हैं। इससे पहले हमने वीडियो में कवर किया है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन चीजों को कवर कर चुके हैं। अब रिसोर्सेज पता है हमें, उसका क्लासिफिकेशन भी हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो गया, क्या क्या उस पे एक्शन लिए गए हैं अपने एनवायरनमेंट को सेफ रखने के लिए। अब हम पढ़ेंगे कि जो रिसोर्सेज हैं उनको, उनकी जो प्लानिंग है वो कैसे करनी है। क्या कहीं भी रिसोर्सेज आपको पता है वहां रिसोर्सेज हैं, आप गए और एक्सट्रैक्ट करके ले आए, क्या सिर्फ इतना ही, या प्रॉपर प्लानिंग करके जाओगे? मतलब क्या करके जाना है, कैसे करना है, उसको तो हम पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा ना। तो चलो पढ़ते हैं फिर, वेट किस बात का है, चलिए। Why do we need resources planning? फर्स्ट क्वेश्चन ही क्या है, why do we need resources planning? आपको रिसोर्सेज की प्लानिंग करने की जरूरत ही क्या है? क्या कोई जरूरत है? पता नहीं, चलिए। प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज। प्लानिंग हमें जो एक देखो, अगर हम गेम खेलने भी जाते हैं ना, उससे पहले हमें उसकी भी प्लानिंग करनी पड़ती है। सुबह 6 बजे उठना है, सारे दोस्तों को कॉल करना है, इतने बजे वहां पर मिलना है, इतने बजे हमें गेम स्टार्ट करना है। क्या ये सारे काम बिना प्लानिंग के हुए? नहीं ना। कहीं पिकनिक पे जाना है तब भी प्लानिंग करते हैं, यार ये कल पैक करके लेकर आना है, खाने में मेरे को ये लाना है, तेरे को ये लाना है, सबका डिस्कस करके रखते हैं। इतने बजे मिलेंगे, बस इतने बजे चलेगी, इतने बजे घर वापस आएंगे, यहाँ जाना है वहां जाना है, प्रॉपर प्लानिंग करके रखते हैं। बट ये रिसोर्सेज में कोई प्लानिंग नहीं होगी, इसकी एक स्ट्रेटेजीज एक्सेप्ट करनी पड़ती है। एक ऐसी स्ट्रेटेजीज बनानी चाहिए जो रिसोर्सेज के लिए परफेक्ट हो, जुडिशियस हो, बिल्कुल कहीं भी मतलब इनकरेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं रहा हो। एक ऐसी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन इंडिया, इसलिए भी पड़ती है क्योंकि जो इंडिया में रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो इवन नहीं है। कहीं वाटर तो कहीं मिनरल्स, कहीं विंड एनर्जी तो कहीं सोलर एनर्जी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है इनका, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है इनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए चीजों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अब हमारे यहाँ से राइस लो, हम आपके यहाँ से बनाना लेंगे, ठीक है। अब चीज को बहुत ही ज्यादा देखना पड़ेगा कि उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए वहां जाना भी है तो कैसे जाना है, इन्वेंटरी चेक करनी है, बहुत सारी चीजें चेक करनी पड़ेंगी। मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आर लिमिटेड, क्योंकि रिसोर्सेज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, बट साथ साथ में जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड भी तो है। ज्यादा अमाउंट में थोड़ी है कि आपको जितना चाहिए ले जाओ, हमें जितना चाहिए आप दे दो, नहीं कर सकते क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। अगर हम इतना ज्यादा उनका यूज करेंगे, आंख बंद करके यूज करेंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे, और रिसोर्सेज अगर एक बार खत्म हो गए तो दोबारा बन पाना या मिल पाना इम्पॉसिबल है। तो थोड़ा सा देख के काम करना पड़ेगा, इसलिए इनकी प्लानिंग की जरूरत है। कितनी नीड है हमें, कितने अमाउंट में यूज करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लिए बचेगा या फिर नहीं बचेगा। Therefore, if these resources are not used rationally, we will be in trouble. अगर हमने इसको रैशनली यूज नहीं किया, लिमिटेड अमाउंट में यूज नहीं किया, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएंगे या बहुत बड़े ट्रबल में फंस जाएंगे, जिस टाइम हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे। तो इन सब चीजों के लिए प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है टू अवॉइड वेस्टिंग और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो इसलिए हमें अभी से ही रिसोर्सेज का ओवर यूज अवॉइड करना चाहिए, ओवर यूटिलाइजेशन और उनका वेस्ट करना खत्म ही कर देना चाहिए। अवॉइड नहीं, खत्म ही कर दो बिल्कुल, क्योंकि अगर आज हम आंख बंद करके यूज करेंगे तो वही है, एक टाइम बाद सारे रिसोर्सेज खत्म, और जब सारे रिसोर्सेज खत्म तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उससे पहले ही हम क्यों ना चीजें समेट लें, कलेक्ट करके रख लें कि हमें किन चीजों को कैसे यूज करना है। रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। अब इंडिया में रिसोर्सेज की प्लानिंग कैसे की जाती है? देखो, आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। इन्वेंटरी क्या होती है? इन्वेंटरी होती है उसकी क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी है इसकी। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी देखनी पड़ेगी आपको। फर्स्ट आपको ये देखना है कि आइडेंटिफिकेशन, रिसोर्स को आइडेंटिफाई करना है
कि आइडेंटिफाई करना कि कहाँ है रिसोर्सेज। फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करोगे कि रिसोर्सेज कहाँ है, क्या रिसोर्स है, फिर आप उसकी इन्वेंटरी चेक करोगे कि कितना अमाउंट है, किस रीजन में पाया जा रहा है। इन सारी चीजों को जब आप पढ़ोगे ना, जब इन सारे चीजों को आप देखोगे, उसी के बाद तो आप उस पर प्लानिंग कर पाओगे। अब आपको ये नहीं पता, उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए क्या है और कहाँ है, तो अब जाओगे कहाँ। चलो आइडेंटिफाई कर लिया आपने, पता चल गया कहाँ है क्या है, अब आपको इन्वेंटरी नहीं पता, पता चला आप वहां पर गए, आपने उसको एक्सट्रैक्ट किया, आपकी जो प्रॉपर टेक्नोलॉजी, स्किल, लेबर वगैरह सब कुछ लगा के आपकी जो पूरी कॉस्ट थी वो 10 लाख के अराउंड हुई, और उसमें जो आपने रिसोर्स एक्सट्रैक्ट किए, जो मटेरियल आपने निकाल, वो आपका 1 लाख का भी नहीं निकला। अब बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या कह रहे हो? लॉस हुआ मैम। अब लॉस हुआ तो क्या उसको एक्सट्रैक्ट करना सही था? सही नहीं था। तो इसलिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। अब ये नहीं कि आंख बंद करके आप जा रहे हो कहीं भी गिर जाओ, नहीं, प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू जाओ ना। पहले आइडेंटिफाई करो, इन्वेंटरी चेक करो, रीजन को देखो कहाँ है, जाना पॉसिबल भी है या नहीं। वहां अगर हम जा रहे हैं तो बहुत ज्यादा हार्मफुल एरिया तो नहीं है जो हमें ही नुकसान पहुंचा दे, इसके आसपास से कोई ऐसे बहुत हार्मफुल गैसेस तो नहीं है हमारे साथ साथ और लोगों को भी डैमेज कर दें। तो इन सारी चीजों को प्रॉपर प्लानिंग के बाद ही आप पता कर सकते हो। नेक्स्ट है इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोव्ड विद appropriate technology skills and institution set for implementing resources development plans। अब इवॉल्व करना, आपको प्लानिंग करनी है, उसका स्ट्रक्चर देखना है विद एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कि रिसोर्सेज तो हमारे पास में मिल गए, अब हमारे पास उसको यूज करने के लिए एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी है या नहीं है, ये लाके हमने सिर्फ अपने घर में रख रखा है प्रोडक्ट को, कुछ यूज नहीं आ रहा तो भी बेकार है। उसके लिए स्किल लेबर है हमारे पास में नहीं है, प्रॉपर उसको सेल करने के लिए, मार्केट ले जाने के लिए इंस्टीट्यूशनल प्रॉपर है या नहीं है। सेटअप फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान, और इस रिसोर्सेज से हमारे कुछ आगे डेवलपमेंट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, इन सबकी पूरी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी, तभी तो आप उसमें आगे काम कर पाओगे। चीज ऐसी हमारे पास मार्केट में कोई खरीद नहीं रहा, जैसा हमने फर्स्ट इस वीडियो का जो फर्स्ट वीडियो आप वो देखना मेरी, उसमें क्या है, उसमें क्या बोल रखा है कि 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने चाहिए, कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, टेक्निकली एक्सेसिबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली फीजेबल होना चाहिए। अगर 3 क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहा तो रिसोर्सेज में काउंट नहीं होगा। तो ये सारे किसके थ्रू पता चलेंगे? जब हम प्लानिंग करेंगे तभी तो पता चल पाएगा कि वो डेवलपमेंट आगे करेगा भी या नहीं करेगा। लाके सिर्फ हमने रख रखा है उस प्रोडक्ट को, अगर बहुत ज्यादा पैसा लगा के आप उसको सिर्फ लाकर रख रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। जिस भी रिसोर्सेज को आप लाए उससे आपको प्रॉफिट होना चाहिए, एटलीस्ट टेक्नोलॉजिकल वैल्यूएबल तो हो वो, अगर टेक्निकल भी वैल्यूएबल नहीं हो रहा तो उस प्रोडक्ट का कोई फायदा नहीं है। मैचिंग द रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, और वो मैच करना चाहिए रिसोर्सेज डेवलपमेंट प्लान्स में विद पूरे जो नेशन है हमारा, पूरा जो नेशनल है उसके प्लान्स के साथ में मैच होना चाहिए कि हाँ डेवलपमेंट इससे होगा ही होगा या फिर नहीं होगा। इन चीजों को मैच कर पाना थोड़ा सा इधर उधर होता है। तो प्रोडक्ट या रिसोर्सेज ऐसा हो जो पर्सनली भी डेवलप हो और पूरे नेशन को भी डेवलप करो। पता चला कुछ हो ही नहीं पा रहा तो फिर तो चीजें हाथ से गई, गायब, गड़बड़ हो गई फिर तो चीजें, है ना। तो इसलिए हमें प्लानिंग की बहुत ज्यादा नीड है। विदाउट प्लानिंग कुछ भी नहीं करना चाहिए। अगर आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप विदाउट प्लानिंग कोई चीज करते हो ना तो वो यूजफुल नहीं होती, हमेशा वो चीज प्रॉब्लम ही क्रिएट करती है। तो इसलिए मेन क्या है कि कोई भी काम करने से पहले प्रॉपर प्लानिंग करनी चाहिए। जैसे बच्चे एग्जाम आने से पहले प्लानिंग करते ना, मेरा फर्स्ट एग्जाम इंग्लिश का है तो मेरे पास इसके लिए इतने दिन है, उस बाकी अदर सब्जेक्ट के लिए इतने, पूरी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। मुझे इतने दिन इंग्लिश, इतने दिन हिंदी, इतने दिन सोशल, इतने दिन मैथ्स और इतने दिन साइंस पढ़नी है। अगर आप प्लानिंग से नहीं चलोगे, किसी भी दिन कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, कल इंग्लिश का एग्जाम है, आप आज सोशल पढ़ रहे हो तो क्या एग्जाम में जाकर लिखोगे? ठीक है, तो इसलिए प्लानिंग की जरूरत पड़ती है और यहाँ पर भी मैंने आपको वही सारी चीजें बताई हैं। अब इंपोर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग क्या है, क्या इंपोर्टेंस है इसमें? इट इज नेसेसरी फॉर द बैलेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ
इंडिया बैलेंस में रखता है इंडिया के डेवलपमेंट को। सम रीजन्स ऑफ इंडिया आर रिच इन सर्टेन रिसोर्स एंड पुअर इन सम अदर रिसोर्स। देखो कुछ एरिया ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा रिच है किसी रिसोर्स में और कुछ उसमें पुअर है। लाइक एग्जांपल राजस्थान पुअर इन वाटर रिसोर्स बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। तो राजस्थान में वाटर नहीं है और विंड एंड सोलर एनर्जी अच्छी खासी अमाउंट में है। अब सारा का सारा क्या सोलर और विंड एनर्जी का यूज वही हो जाएगा, बाकी अदर भी तो चाहिए। तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, वहां से विंड और सोलर एनर्जी बाकी अदर स्टेट में पहुंचाएंगे और जो वाटर है वाटर को राजस्थान में पहुंचाएंगे। तो क्या ये विदाउट प्लानिंग हो जाएगा? अब आपको बकेट भर के पानी थोड़ी पहुंचाना है कि ये लो भाई 2 बाल्टी पानी आप रख लो, अब थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी हमें दे दो। हाथ में ना आप पानी लेके जा सकते और ना ही आप हाथ में इलेक्ट्रिसिटी लेकर आ सकते। तो इसके लिए और अगर आप वाटर राजस्थान तक गया और इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान से बाकी अदर कंट्री में अदर स्टेट में आई तो डेवलपमेंट तो दोनों का ही हुआ ना। अब आप क्या ये विदाउट प्लानिंग कर सकते हो? विदाउट प्लानिंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया बकेट भर के आप नहीं लेके जा रहे हो वाटर की ये लो भाई ले लो वाटर, अपने नीड्स को फुलफिल कर लो, नहीं, उसके लिए प्रॉपर आपको प्लानिंग की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है some regions are self sufficient while other regions are very poor in important resources। एग्जाम्पल जैसे मध्य प्रदेश in rich in many resources but लद्दाख is poor resources। ये भी सेम यही कह रहा है, सेल्फ सफिशिएंट है कुछ रिसोर्सेज में बट कुछ बिल्कुल ही पुअर है। मध्य प्रदेश रिच है रिसोर्सेज में बट लद्दाख रिसोर्सेज में रिच नहीं है। तो एक से दूसरी जगह चीजों को पहुंचाना है और ऐसे भी लोगों के हाथ में नहीं देना है कि लोग इतने लालची हो जाएं कि मेरे पास सोलर एनर्जी है तो मैं इसका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दूं। अगर मैंने प्राइस ज्यादा बढ़ाया तो आने वाली जो रिसोर्सेज हमारे पास में नहीं है उसका भी तो प्राइस बढ़ेगा। क्यों? सामने वाला हमसे भी तो उतना ही पैसा वसूलेगा और अगर दोनों ही अपना प्राइस इंक्रीज करेंगे तो जो नॉर्मल पब्लिक है उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे मैं बाकी अदर टॉपिक से कह रहे हैं, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। अगर हम प्लानिंग करते हैं ना तो जो रिसोर्सेज की वेस्टेज हो रही है वो नहीं होगी। एनवायरमेंट पॉल्यूशन कैन बी रिड्यूस, और एनवायरमेंट को जो पॉल्यूशन फेस करना पड़ रहा है वो भी रिड्यूस हो जाएगा। ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड, और जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है रिसोर्सेज का, वो भी कंट्रोल में आ जाएगा। जब हम प्लानिंग नहीं करते हैं तो ओवर यूज होता है, वेस्टेज होती है और एनवायरमेंट भी हमारा पॉल्यूटेड होता है। तो इन सब से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रॉपर प्लानिंग करके चलना चाहिए। एक लास्ट टॉपिक है हमारा, आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, गांधी जी आइडिया ऑन रिसोर्सेज कंजर्वेशन। गांधी जी का एक आइडिया है रिसोर्सेज कंजर्वेशन पे। जैसे ये है हमारी अर्थ है, अर्थ ने सारी चीजों को होल्ड करके रखा हुआ है। अब हमें अर्थ को कैसे कंजर्व करना है, बाकी अदर रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना है, कैसे सेव करते हुए चलना है। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबॉडीज ग्रीड। गांधी जी ने सिंपल और साफ साफ शब्दों में क्या कहा है कि जो रिसोर्सेज है ना वो पर्सन की नीड को, एवरीबॉडीज नीड, हर पर्सन की नीड को पूरा करेगा रिसोर्सेज, बट वो किसी भी पर्सन की ग्रीड को पूरा नहीं करेगा। नीड को फुलफिल कर सकता है बट ग्रीड को फुलफिल कभी नहीं कर सकता। देखो जो लालच होती है ना, जो ग्रीड होती है किसी भी इंसान की, वो कभी खत्म नहीं होती है, कभी भी नहीं। जितना उसके पास में होगा उसकी जो ग्रीड है वो बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती ही जाएगी, और उससे सारी प्रॉब्लम लोगों को फेस करनी पड़ती है। ग्रीड एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स and the exploitative nature of modern technology are the root causes for resources depletion। greediness, selfishness किसी भी इंडिविजुअल पर्सन की एक्सप्लॉयटेटिव क्या करती है, नेचर को एक्सप्लॉयटेशन करती है। टेक्नोलॉजी रूट है किसकी, रिसोर्सेज डिप्लीटेशन की। टेक्नोलॉजी के थ्रू वो रिसोर्सेज को बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है। किसी भी पर्सन की ग्रीड, किसी भी पर्सन का जो लालच होता है वो चीजों को बर्बाद करके रख देता है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय मासेस। ये बोलते हैं कि इनका मास प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए। प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ उतना ही करो जितने की जरूरत हो, उसको रिप्लेस्ड कर दो।
बहुत बड़े मासिस प्रोडक्शन की जरूरत हमें नहीं है। आपको अगर 2 रोटी की भूख है, आप 2 ही खाओ ना, आप 4 क्यों बनवा के रख रहे हो? 4 खराबी तो जाएंगे। फिर 2 आपकी नीड थी, वो फुलफिल हो गई, बट आपने लालच के चक्कर में ज्यादा करवा ली। अब वो ज्यादा क्या है, वो वेस्टेज है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप क्या, या फिर ये सोच रहे हो हम उसको सेल कर देंगे, मार्केट में बेच के पैसा अर्न कर लेंगे, तो भी तो वेस्टेज ही है ये। लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग चीजें प्रोवाइड करो ना। अब अपनी ग्रीड के चक्कर में उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो। तो गांधी जी की ये लाइन थी, ये टॉपिक आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है कि गांधी जी की जो स्टेटमेंट थी या फिर जो गांधी जी का आइडिया था वो किस बेस पे था, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अब तक के लिए बाय बाय। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। इनको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। मिलते हैं, बाय बाय।